Hello everyone, welcome to Vidya Vatika. Here we are going to discuss about the classical problem on concurrency. Dining philosopher problem is one of them. Here five philosophers, they are spending their life on two operations. One is thinking and one is eating. While they are philosophers, so most of time they are utilizing their time by thinking operation, and when they feel hungry then perform the eating operation. So they are always sitting on the a center table, which is dining table. Center of the table there is a food, and the philosophers are numbered as p0, p1, p2, p3 and p4, and the forks are the kept in between two philosophers. One fork in between the two philosophers numbered as f0, f1, f2, f3, f4, and the bowl of the rice or the bowl of the food and forks are the cerebral resources. Sometimes food is replaced by chow mein, rice, and forks are the replaced by chopstick, spoon. No need to worry about them. They all are the variables. They can change person to person, and the concept should be same, that either it is chopstick or forks or a spoon, it will be kept in between two philosophers. Same आई डिड हेयर, जब दो फिलोसफर्स के बीच में एक एक आपका फॉक्स रखा हुआ है. अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि या तो फिलोसफर थिंकिंग मोड में होगा या आपका फिलोसफर यहाँ ईटिंग मोड में होगा. जैसे अगर कोई भी फिलोसफर थिंकिंग मोड में है तो हमको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि वहां पर कोई भी सेरेबल रिसोर्स नहीं है. ऑल आर द इंडिपेंडेंट अबाउट देयर थॉट्स. बट वाइल दे वांट टू ईट, then we have to do needful. While they can also create a deadlock or create race condition, so we have to avoid that. So we are going to discuss some overview or structure of dining philosopher problem. like void philosopher I means कोई भी philosopher आपका है. while true, अगर आपका कंडीशन ट्रू है और वो फिलोसफर इंटर करता है, अगर वो थिंकिंग मोड में है, दैट मीन ट्रू है. अगर थिंकिंग फिलोसफर पी आई इक्वल टू थिंकिंग, सो नो नीड टू वरी अबाउट, वो थिंकिंग मोड में ही रहेगा. बट अगर वो थिंकिंग मोड से ईटिंग मोड में जाता है, सपोज दैट पी नॉट आपका फिलोसफर है, वो ईटिंग मोड में जाना चाहता है. सो सबसे पहले लिखा हुआ है टेक फॉग आई. यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट, सबसे पहले आपको लेफ्ट फॉग पिक करना है. पी नॉट लिखा, दैट मीन दिस इज द पी नॉट. आर नॉट इज द इंडेक्सिंग वैल्यू, सो आई इज ऑल्सो इंडेक्सिंग वैल्यू. सो फर्स्ट वी हैव टू पिक एफ नॉट फॉग. then take fog I plus 1 mod n, that mean we have to pick I equal to 1 plus 1 n means f1 fog. यहाँ पर आपको f1 fog आपको पिक करना पड़ेगा. जब उसको दो फॉग अलॉट हो गए तो वो प्रोसेस आपका ईटिंग मोड में आ जाएगा. दिस इज क्रिटिकल सेक्शन हेयर. देन while eating operation is finished, put fog I. सबसे पहले वो लेफ्ट अपना फॉग पुट कर देगा, रख देगा. पुट फॉग I प्लस 1 मॉड n, वो जो आपका राइट फॉग है वो यहाँ पर पुट कर देगा. दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम. अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है. अब सपोज दैट यहाँ पर पी नॉट प्रोसेस है, उसने अपना पी नॉट प्रोसेस ने फॉग एफ आई पिक कर लिया, मींस एफ जीरो उसने उठा लिया, उसी के साथ वो कॉन्टेस्ट स्विच हो जाता है. तब पी वन प्रोसेस आती है, वो क्या करती है, टेक फॉग आई, दैट मीन पी वन आ रही है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, F1 पिक करेगी. और जैसे ही F1 पिक करेगी उसके बाद F1 प्लस 1 पिक करेगी, और F1 प्लस 1 आपका हो गया F2. तो आपको F2 फॉग वो पिक कर लेगी और वहाँ पर वो ईटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करनेगी. जैसे ही अब सपोज दैट वो F2 पिक नहीं करती, मीन्स सबसे पहले
पी नॉट प्रोसेस आती है वो अपना लेफ्ट पहले उठाती है, तो उसने F1 उठा लिया, उसके बाद वो कॉन्टेस्ट स्विच हो जाती है। उसके बाद P1 प्रोसेस आती है, वो क्या करती है आई, और उसने क्या किया अपना पहली लाइन एग्जीक्यूट कराई टेक फॉग आई, तो उससे उसने क्या किया F1 पिक कर लिया। जैसे ही उसने F1 पिक किया और वो कॉन्टेस्ट स्विच हो जाती है, सपोज दैट तुरंत पी नॉट प्रोसेस आपकी क्या है कंटिन्यू है, तो वो जैसे ही आएगी उसको चाहिए होगा F1 फॉग, बट F1 फॉग ऑलरेडी P1 प्रोसेस ने उठा लिया, तो यहाँ पर आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी और वो होल्ड कंडीशन में चली जाएगी। अब इसी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को हम देखेंगे सीमाफोर सॉल्यूशन की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर हर प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन सीमाफोर से। अब पहले जो हम सॉल्यूशन देख रहे थे उसमें अगर प्रोसेसेस सिस्टमैटिक आ रही हैं कि पहले P0 आया, फिर P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, तो सिस्टमेटिकली अगर वो ईटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उस वाले स्ट्रक्चर में जो हमने पहले स्ट्रक्चर आपका देखा था उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एट टाइम दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस ईटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम उसके लिए सीमाफोर लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको एरे ऑफ सीमाफोर लगाना पड़ेगा। एरे ऑफ सीमाफोर का मतलब कि आपके जितने भी फिलोसफर्स हैं उतने, या जितने भी आपके चॉपस्टिक हैं उतने आपको सीमाफोर्स लगाने पड़ेंगे। मींस आपके यहाँ पर सीमाफोर 5 लगेंगे, दैट मीन S0, S1, S2, S3 एंड S4, मतलब आपको 5 सीमाफोर यूज करने पड़ेंगे। सभी सीमाफोर्स की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हमने क्या किया, जो आपका पहले आपका स्ट्रक्चर था जो टेक फॉग I+1 था, मींस ये आपका एंट्री सेक्शन था, ये वाला जो आपका सेक्शन था ये एंट्री सेक्शन था, और ये आपका क्या था, एग्जिट सेक्शन था। तो उस एंट्री और एग्जिट सेक्शन को हमने सीमाफोर से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर वेट हमने यूज़ किया, यहाँ पर आप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं और पी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस एंट्री सेक्शन को, ये जो आपका एंट्री सेक्शन है इसको हमने रिप्लेस किया, और ये जो आपका एग्जिट सेक्शन था उसको हमने रिप्लेस किया। तो इसको जैसे ही हमने रिप्लेस किया, जैसे ही आपका P0 प्रोसेस आता है, तो जैसे ही P0 प्रोसेस आएगा तो टेक फॉग I S1, यहाँ पर सीमाफोर SI लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको S0 की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे ही आपने यहाँ से फॉग पिक किया तो इसकी वैल्यू को वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। वेट टेक फॉग SI+1 mod n, मीन्स यहाँ पर आप S1 मीन्स इस वाले का यूज़ करेंगे, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर हम सबसे पहले देख लें कि कौन से फिलोसफर को कौन से सीमाफोर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक नज़र में हम इसको देखते हैं। P1 को SI मीन्स S1, SI+1 mod n मीन्स S2, P2 को S2, S3, P3 को S3, S4 एंड P4 को S4 एंड देन 4+1 mod n मीन्स 5/5, यहाँ पर S0। अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो सिस्टमैटिक आपको P4 को F4 और F0 की ज़रूरत हो रही थी, तो सेम थिंग हमने यहाँ पर भी परफॉर्म किया। तो ये आपकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेबल है कि कौन सा सीमाफोर किस फिलोसफर के लिए वर्क करेगा। तो अगर हम अब देखते हैं, सबसे पहले P0 प्रोसेस एंटर करना चाहती है आपके ईटिंग मोड में, तो सबसे पहले SI को हमने 0 किया और उसने लेफ्ट आपका फॉग उठा लिया। देन S1 आपका 0 किया और उसने उठा लिया। अब वहाँ पर ईटिंग मोड में आ गया P0।
अब इसी के साथ सपोज दैट ये तो आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, दैट मीन ईटिंग परफॉर्म कर रहा है। अब P1 प्रोसेस भी उसी के साथ चाहता है कि वो ईटिंग परफॉर्म करे, तो आया उसने क्या किया, टेक फॉग एस आई। जैसे ही उसने एस आई किया P1 के लिए S1, S1 यहाँ पर ऑलरेडी जीरो है, S1 ऑलरेडी जीरो है, दैट मीन वो ब्लॉकिंग कंडीशन में चला जाएगा। अब P2 आया तो P2 को चाहिए S2 और S3, S2 और S3 अभी हमारे 1 हैं, तो वेट टेक फॉग एस आई, तो उसने क्या किया, S2 को जीरो किया और वहाँ पे फॉग को उठा लिया लेफ्ट वाले को। टेक फॉग एस आई प्लस 1 मॉड n, तो यहाँ पर S3 उसको चाहिए, उसने क्या किया, S3 वाले को भी उठा लिया और वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। यहाँ पर P0 था और आपका P2 प्रोसेस भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में दो प्रॉब्लम कैसे आ गई, तो यहाँ पर उनके फॉक्स अलग अलग हैं, दे आर नॉट शेयरिंग एनी टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, सो दे कैन लीव इन क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। अगर हम यहाँ पर इस वाले ब्लॉक डायग्राम में देखें, अगर P0 है, P0 और P2 अपोजिट हैं, तो ये इनके फॉक्स अलग हैं और इनके लेफ्ट राइट फॉक्स अलग हैं, तो ये दो एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं। P1 P4 के साथ एग्जीक्यूट हो सकता है, P0 P3 के साथ एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर सेम थिंग हमने किया, P0 और P2 दोनों एग्जीक्यूट हुए। अब सपोज दैट P0 का ईटिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, तो वो क्या करेगा, सिग्नल पुट फॉग एस आई, तुरंत वो क्या करेगा, S0 को फिर से तुरंत क्या करेगा, S0 को तुरंत फिर से 1 कर देगा, देन पुट एस आई प्लस 1 और इस जीरो को भी फिर से 1 कर देगा। अब जो यहाँ पर कंडीशन आपकी ब्लॉकिंग कंडीशन में थी, अगर ये क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, ईटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है, तो वो क्या करेगा, तुरंत चेक करेगा S1 1 हो चुका है और तुरंत वो क्या कर देगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करा देगा। दिस इज द सीमाफोर सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रीवियसली आपको जो जितना स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, स्ट्रक्चर ऑफ द डाइनिंग फिलोसफर बताया, आप उतना ड्रॉ करिए, ये डायग्राम ड्रॉ करिए, काफ़ी कुछ ये डायग्राम ही आपका एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आप डाइनिंग फिलोसफर का जो सोल्यूशन है सीमाफोर की हेल्प से, तो जो हमने एंट्री सेक्शन, आपका ये जो पार्ट है ये आपका एंट्री सेक्शन है, इसको हमने एंट्री सेक्शन से रिप्लेस किया, और ये जो आपका पार्ट है इसको हमने एग्जिट सेक्शन से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी ये भी कह सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है, क्या डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में एक साथ दो प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में रह सकती हैं? इज इट इज ट्रू? देन यू आर से फ्रैंकली यस, more than one process and two processes, मैक्सिमम 2 प्रोसेसेस एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन में रह सकती हैं, बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग एनी टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि मोर देन 2 प्रोसेस आर रिसाइडिंग इन क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या ये सोल्यूशन आपका डेडलॉक कंडीशन में जा सकता है? तो हाँ, ये आपका सोल्यूशन डेडलॉक कंडीशन में जा सकता है। अगर एक बार मैं सारे सीमा फोर्स को यहाँ पर फिर से लिख दूँ, S0, S1, S2, S3, S4, सभी की इनिशियल वैल्यू 1, क्योंकि कोई भी प्रोसेस किसी भी टाइम आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकती है, प्रिम्प्ट हो सकती है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू है, वो कभी भी हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ सकती है, टाइम क्वांटम एक्सपायर कर सकता है, उसके लिए हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सपोज दैट सबसे पहले P0 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने जाती है, तो वो अपने एंट्री सेक्शन को एग्जीक्यूट कराती है, और वो पहली लाइन एग्जीक्यूट कराई उसने, वेट टेक फॉग एस आई। तो उसने क्या किया, एस आई जैसे आया तो उसने मतलब P0 के लिए एस आई का मतलब S0,
S0 को उसने क्या किया, 0 कर दिया और उसने अपना लेफ्ट फॉग उठा लिया। उसके बाद वो क्या हो गया, स्विच कर गया और आगे का कोड उसने एग्जीक्यूट नहीं कराया, मींस उसने इतना ही कोड एग्जीक्यूट कराया, उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं कराया। उसके बाद तुरंत P1 प्रोसेस आती है। P1 प्रोसेस अपना एग्जीक्यूट कराती है वेट टेक फॉग SI, मतलब SI मतलब यहाँ P1 के कंटेस्ट में SI का मतलब है S1, और उसने क्या किया, S1 के सीमाफोर को 0 कर दिया। अब देखिए वो तुरंत स्विच कर जाती है, वो भी तुरंत P2 प्रोसेस आती है और वो क्या करती है, वेट टेक फॉग SI। अब P2 के लिए SI क्या है, S2, और उसने क्या किया, S2 को भी 0 कर दिया। फिर P3 आती है, P3 ने क्या किया, S3 को 0 किया, और इसी तरीके से P4 ने भी S4 को 0 कर दिया। अब यहाँ पर आपके सारे सीमाफोर 0 हो चुके हैं। अब यहाँ हम बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहे थे, इसकी वैल्यू 0 और 1 ही हो सकती है। अब सारी की सारी प्रोसेसेस सबने एक एक फॉग पिक कर लिया है, सारी प्रोसेसेस ने एक एक फॉग पिक कर लिया है। अब यहाँ पर डेडलॉक कंडीशन आ गई, क्योंकि कोई भी प्रोसेस आपकी ईटिंग कंडीशन में नहीं जा पा रही है। तो आप कह सकते हैं कंप्लीट सिस्टम जो हो गया, अब आपका डेडलॉक हो गया। कंप्लीट सिस्टम आपका क्या हो गया, डेडलॉक कंडीशन में चला गया। अब इस डेडलॉक कंडीशन से हम निकलेंगे कैसे, या तो अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने बताया था डेडलॉक रिकवरी में कि प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर दें या टर्मिनेट कर दें। अब भाई डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में हमको स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई 5 फिलोसफर्स हैं, तो हम क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तो चेंज कर नहीं सकते हैं कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ही चेंज कर दें कि भैया आप ऐसा करो, 5 लोग हो, एक लोग बाहर बैठो, 4 लोग आना खाना, और उसके बाद तुम बाद में खा लेना। तो ये तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो हमारा बेस है क्वेश्चन का, वही चेंज हो जाएगा। तो इसको हम बिल्कुल भी अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम इसमें से किसी भी एक प्रोसेस के ऑर्डर को चेंज कर दें। जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, P4 में क्या कर दिया कि ये लाइन पहले लिख दी और ऊपर वाली लाइन बाद में लिख दी, मींस इनको S0 पहले पिक करना है और S4 बाद में पिक करना है। तो अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अगर ये सभी सपोज ये इस समय सब 1 है, इस समय पहले प्रोसेस आई P0, उसने क्या किया, S0 को 0 किया, फिर P1 इसने S1 को 0 किया, P2 इसने S2 को 0 किया, P3 इसने S3 को 0 किया। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही P4 आएगी उसके लिए S0 को चेक करने जैसे जाएगा वो ऑलरेडी 0 है। दैट मीन यहाँ पर P4 प्रोसेस क्या हो जाएगी, ब्लॉकिंग कंडीशन में चली जाएगी। P4 जब ब्लॉकिंग कंडीशन में चली जाएगी तो इसमें से कोई भी प्रोसेस आती है एग्जीक्यूशन के लिए, सपोज दैट P1 प्रोसेस के बाद फिर से मूव करके आता है, तो उसके पास क्या है, S1 की नीड है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से P2 P3, तो P3 पे जैसे ही आएगा, P3 के पास S3 चॉपस्टिक उसने उठा रखा है, फॉक उठा रखा है, और तुरंत उसको S4 मिल जाएगा, और जैसे वो S4 मिल जाएगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अपना ईटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। जैसे वो ईटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तुरंत वो क्या करेगा, इसको भी 1 करेगा, ये 0 करने का इसको भी 1 कर देगा और इसको भी 1 करेगा। जैसे ही P3 आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, उसने ईटिंग परफॉर्म कर लिया, उसके बाद P2 प्रोसेस को S2 उसके पास है, S3 उसको चाहिए था, तो S3 यहाँ पर अब 1 हो चुका है, तो वो क्या करेगा, तुरंत S3 वहाँ से एग्जीक्यूट कर लेगा, उसको फॉग मिल जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरा डेडलॉक को रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, its solution by using semaphore, and how we can reduce the deadlock in डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। एक बार फिर से ब्रीफ करता हूँ। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में आपके 5 फिलोसफर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी 2 ऑपरेशन पे यूज़ कर रहे हैं, थिंकिंग एंड ईटिंग। तो जब वो ये थिंकिंग करेंगे तो उस टाइम वो थिंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे,
और जब वो ईटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ ईटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वहाँ पर वो सेंटर टेबल पे बैठे हुए हैं, उनके पास फूड का एक बाउल है और फॉक्स हैं, वो शेयरेबल रिसोर्सेस हैं। वन बाय वन आपके प्रोसेसेस ईटिंग ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सबसे पहले जो भी फिलॉसफर है उसको लेफ्ट फॉक उठाना है, उसके बाद राइट फॉक उठाना है। ये इस प्रॉब्लम में फिक्स्ड है, ये प्रीवियसली डिफाइन है। जब आपका बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, जब वन बाय वन, उसके लिए ये कोड प्रॉपर वर्क कर रहा था, लेकिन जब एक साथ कई प्रोसेस आ जा रही थी तो यहाँ पर रेस कंडीशन अराइज हो जा रही थी। तो रेस कंडीशन अराइज हो जा रही थी तो हमने उसका सोल्यूशन सीमाफोर से डिज़ाइन किया। सीमाफोर से डिज़ाइन किया तो एंट्री सेक्शन पे हमने वेट पी या आप डाउन यूज़ कर सकते हैं, और हमने एग्जिट सेक्शन में यूज़ किया। इससे हमने पूरा आपको दिखा दिया एरे ऑफ सीमाफोर यूज़ करके। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।